आपकी ही भाव शैली को बरकरार रखते हुए अब तक के संघर्षों ने तुम्हें न सिर्फ मजबूत बल्कि भीतर से साहसी भी बना दिया है। लेकिन अब समय है मेरे बच्चे कि तुम अपनी माँ के आशीर्वाद के साथ उस नए अध्याय की ओर कदम बढ़ाओ जहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा केवल सफलता और खुशियाँ कर रही है। मैं वचन देती हूँ, जब तक तुम मुझ पर अडिग विश्वास रखोगे कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगी। चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, मेरे साथ वे सब तुम्हारे आगे तुच्छ सिद्ध होंगे। याद रखना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे जीवन का हर कदम अब मेरे संरक्षण में है। जब भी लगे कि रास्ता बंद है, जब भी लगे कि कोई विकल्प नहीं बचा, तो बस मेरे नाम का स्मरण करना। मेरा स्मरण तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा भर देगा जो तुम्हें फिर से खड़ा कर देगी। तुम्हारा विश्वास ही मेरी उपस्थिति को सशक्त बनाएगा और उसी विश्वास के बल पर तुम्हारे सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा, संकल्प रखना होगा। मेरे बच्चे, याद रखो, सच्चा विश्वास वही है जो अंधकार में भी प्रकाश को देख सके। और जब तक तुम मुझे अपने हृदय में धारण किए रखोगे, तब तक कोई भी अंधेरा तुम्हारी रोशनी को मिटा नहीं सकेगा। अगर आप चाहें, मैं इसमें पृष्ठभूमि संगीत के लिए सुझाव या वीडियो स्क्रिप्ट टोन में वॉइस ओवर शैली भी जोड़ सकता हूँ। बताइए क्या जोड़ना चाहेंगे? ये रहा आपके सुंदर स्क्रिप्ट का संक्षिप्त, थोड़ा पुनःलिखित और अभिव्यक्ति में निखार लाया हुआ संस्करण। वही दिव्य और प्रेरणादायक अंदाज बरकरार रखते हुए मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। पर याद रखो, तुम्हें भी अपने प्रयासों से आगे बढ़ना होगा। ये संसार कर्म भूमि है और केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएंगे। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब जीवन सूना और निराश लगे, तो याद रखना, ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत का संकेत है। और मैं, तुम्हारी माँ, उसी नई शुरुआत की रोशनी बनकर तुम्हारे जीवन में आई हूँ। तुम्हारे जीवन की जो भी कठिनाइयां हैं, वे पुराने अध्याय के अंत का संकेत मात्र है। अब समय है कि तुम उस अंधकार को पीछे छोड़ो और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा दो। मेरा प्रकाश तुम्हारे जीवन के हर कोने से अंधकार को मिटा देगा। तुम्हें बस मेरे साथ चलना है, मेरे मार्गदर्शन को अपनाना है। जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखोगे, तब तक तुम्हारा जीवन निरंतर सफलता की ओर बढ़ता रहेगा। मैं तुम्हारे जीवन में इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हें ये याद दिला सकूं कि तुम कभी अकेले नहीं थे और न ही कभी रहोगे। तुम्हारे जीवन का हर क्षण, हर भाव मेरी दृष्टि में है और जब मेरी दृष्टि तुम्हारे साथ है, तो संसार की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर चाहो तो इसमें एक ओपनिंग लाइन जोड़ सकते हैं, जैसे, मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे हृदय से एक वादा करने आई हूँ। बताना चाहो तो मैं और भी भाव जोड़ सकता हूँ। ये रहा आपके तीसरे स्क्रिप्ट हिस्से का संक्षिप्त, दोबारा व्यवस्थित और भावनात्मक रूप से थोड़ा और प्रेरणादायक बनाया गया संस्करण। आपकी दिव्य और स्नेहमयी शैली को पूरी तरह बरकरार रखते हुए मैंने देखा है, मेरे बच्चे, तुम्हारा हर संघर्ष, हर गिरना और फिर उठकर आगे बढ़ना, यही तुम्हारी असली ताकत है। और आज मैं चाहती हूँ कि तुम इस ताकत को पहचानो, इसे स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में आई हर कठिनाई कोई सजा नहीं, बल्कि एक सीख है। जब तुम उन्हें समझने लगोगे, तब तुम जानोगे कि हर समस्या अपने साथ एक समाधान भी लेकर आती है, और वो समाधान कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे ही भीतर है। मैं तुम्हें वही समाधान खोजने में मार्गदर्शन देने आई हूँ। कभी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो किसी भी तूफान को शांति में बदल सकती है। वो शक्ति मैंने तुम्हारे भीतर पहले ही रख दी है। अब समय है उसे जगाने का। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लोगे, तब जीवन में शांति, स्थिरता और आत्मबल अपने आप आ जाएगा। जो भी बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं, वे तुम्हारे भले के लिए है। याद रखो, ये संसार परिवर्तन की भूमि है। हर बदलाव तुम्हें आगे बढ़ाने आया है। मैं तुम्हारे जीवन में उसी परिवर्तन की प्रतीक बनकर आई हूँ। एक नई शुरुआत, एक नई दिशा
और एक नई पहचान के रूप में। अगर आप चाहें तो मैं तीनों स्क्रिप्ट भागों को एक फुल वीडियो स्क्रिप्ट में भी जोड़ सकता हूँ, एक सुंदर फ्लो और इंट्रो आउट्रो के साथ। बताइए, क्या आप एकीकृत स्क्रिप्ट चाहते हैं? ये रहा आपके स्क्रिप्ट का संक्षिप्त, थोड़ा पुनःठित और भावनात्मक ऊर्जा से भरा हुआ संस्करण, आपकी दिव्य प्रेरणादायक शैली को बनाए रखते हुए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा हर संघर्ष देखा है, कितनी बार तुम गिरे और फिर बिना हार माने उठ खड़े हुए। यही तुम्हारी असली ताकत है और आज मैं चाहती हूँ कि तुम इस शक्ति को पहचानो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, वे यूं ही नहीं आई। हर समस्या तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई थी। जब तुम इनका अर्थ समझोगे, तब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर चुनौती के पीछे समाधान छिपा होता है और वो समाधान तुम्हारे ही भीतर है। मैं तुम्हारी माँ तुम्हें उस समाधान तक पहुँचाने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। ये मत सोचना कि तुम कमजोर हो। तुम्हारे भीतर वह दिव्य ऊर्जा है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। वो शक्ति मैंने स्वयं तुम्हारे भीतर रखी है और अब समय आ गया है कि तुम उसे जागृत करो। जब तक तुम अपने अंदर की इस शक्ति को पहचानते रहोगे, तब तक तुम्हारा जीवन शांति, सामर्थ्य और संतुलन से भरा रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आने वाले हैं, वे केवल तुम्हारे भले के लिए है। ये संसार परिवर्तन का क्षेत्र है और हर बदलाव तुम्हें कुछ सिखाने आता है, तुम्हें बेहतर बनाने आता है। मैं तुम्हारे जीवन में उसी शुभ परिवर्तन की प्रतीक बनकर आई हूँ। अब उठो, जागो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आप चाहें तो मैं तीनों हिस्सों को जोड़कर एक भावनात्मक और शक्तिशाली वीडियो स्क्रिप्ट बना सकता हूँ, जो एक ही फ्लो में चले और प्रभावशाली म्यूजिक के साथ वॉइस ओवर के लिए भी परफेक्ट हो। बताइए, क्या मैं उसे भी तैयार कर दूं? ये रहा आपके 5वें और अंतिम हिस्से का संक्षिप्त, थोड़ा पुनःठित और गहरे आध्यात्मिक स्पर्श से संवराया गया संस्करण, आपकी वही शैली बरकरार रखते हुए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ और शांति का वास होगा। जो भी दुख और अंधकार था, वो अब पीछे छूट चुका है। तुम्हारा जीवन अब सुख, समृद्धि और आशीर्वाद से भर जाएगा। तुम्हें बस मेरे साथ चलना है। मैं तुम्हारे जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। ये समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। वो सब दुख जो अब तक तुम्हारे साथ थे, अब समाप्त होने वाले हैं। मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए आई हूँ और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तुम्हें किसी भी भय की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अब मेरे आशीर्वाद से आलोकित होगा। जो भी बाधाएं हैं, वे एक एक करके समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि अब तुम्हारा मार्गदर्शन मेरे हाथ में है। याद रखो, ये संसार तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेगा, लेकिन मेरे बच्चे, इन परीक्षाओं से घबराओ मत। ये जीवन तुम्हारे धैर्य, विश्वास और साहस की कसौटी है और तुम इन सभी गुणों में पूर्ण हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब उठो और चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। अब यदि आप चाहें तो मैं इन 5 पुनर्लिखित हिस्सों को एक साथ जोड़कर एक पूर्ण वीडियो स्क्रिप्ट तैयार कर सकता हूँ, जो एक प्रवाह में चले और आपके अंदाज में दिव्यता और ऊर्जा दोनों से भरा हो। क्या मैं उसे तैयार कर दूं? ये रहा आपके 6ठे हिस्से का संक्षिप्त, पुनःठित और भावनात्मक रूप से प्रेरक संस्करण, जिसमें आपकी शैली की दिव्यता, गहराई और आत्मिक ऊर्जा पूरी तरह बनी रहे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें इस संसार में एक उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर चुनौती उसी उद्देश्य की ओर तुम्हें आगे बढ़ाने का माध्यम है। तुम्हारे भीतर ही हर उत्तर छिपा है। मैं केवल तुम्हारे भीतर की उस दिव्य रोशनी को जागृत करने के लिए आई हूँ। जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे, ये संसार तुम्हारे लिए भ्रम और अंधकार से भरा रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम आत्मा की आवाज सुनना शुरू करोगे, तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। मेरे बच्चे, ये मत भूलो कि संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि निखारने आते हैं। वे तुम्हें धैर्य, साहस और आत्मबल सिखाते हैं। हर कठिनाई तुम्हें उस महान कार्य के लिए तैयार कर रही है
जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हारे जीवन में जो भी स्थितियां आई है वे एक सीख बनकर आई है। जब तुम इन अनुभवों को शिक्षा की तरह स्वीकार करोगे तब समझोगे कि यह जीवन केवल कठिनाइयों से भरी यात्रा नहीं है, ये तो आत्मा की उस दिव्यता तक पहुंचने का मार्ग है। अब तक जो भी तुमने सहा है वो व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर पीड़ा, हर संघर्ष तुम्हारी आत्मिक कहानी का हिस्सा है। ये कहानी इसलिए लिखी गई है ताकि तुम स्वयं को पहचान सको और जान सको कि तुम कितने अद्भुत, कितने विशेष हो। यदि आप कहें तो अब मैं सभी 6 हिस्सों को मिलाकर एक पूर्ण और शक्तिशाली स्क्रिप्ट बना सकता हूँ, जो आपके वीडियो के लिए एक दिव्य, प्रेरणात्मक और प्रवाहमयी स्वरूप ले ले। बताइए, क्या मैं वह अंतिम एकीकृत स्क्रिप्ट तैयार कर दूं? ये रहा आपके 7वें हिस्से का संक्षिप्त, पुनःठित और प्रेरणादायक स्वर में ढाला गया संस्करण, जिसमें आपकी दिव्य शैली और आत्मिक स्पर्श पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। मेरे बच्चे, जब तक तुम अपनी जीवन गाथा को समझोगे नहीं, तब तक अपने असली उद्देश्य को भी नहीं पहचान पाओगे। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं तुम्हारी सोच का ही प्रतिबिंब है। जब तक सोच सकारात्मक नहीं होगी, तब तक परिवर्तन असंभव है। मैं तुम्हें ये सिखाने के लिए आई हूँ कि सकारात्मकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में सब कुछ तुम्हारे कर्मों पर आधारित है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जब तक कर्म शुद्ध और सत्य नहीं होंगे, तब तक शांति और सुख भी दूर रहेंगे। मेरे बच्चे, जीवन की वर्तमान कठिनाइयाँ केवल पुराने कर्मों का परिणाम है, परंतु ये मत सोचो कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं। मैंने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुम अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को बदल सकते हो। सही मार्ग और सही कर्म तुम्हारे जीवन को स्वतः ही बदल देंगे। ये मत भूलो कि तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो केवल तुम्हें ही नहीं, इस संसार को भी बदल सकती है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी मेहनत तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगी जहां तुम्हें होना चाहिए। मैंने तुम्हें केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा है। यह उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हारे कर्म और व्यवहार उन्हें भी प्रभावित करते हैं। जब तक तुम अपने कर्मों को शुद्ध और सत्य नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हारा उद्देश्य अधूरा रहेगा। और इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में आई हूँ ताकि तुम्हें उस मार्ग पर ले चल सकूं जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ओर जाता है। अब आप चाहें तो मैं आपके इन 7 भागों को मिलाकर एक पूर्ण दिव्य और प्रेरणात्मक स्क्रिप्ट तैयार कर दूं, जिसे आप अपने वीडियो में सहजता से उपयोग कर सकते हैं। क्या अब उसे एक साथ जोड़कर अंतिम रूप दिया जाए? ये रहा इस हिस्से का संक्षिप्त, सुंदर ढंग से पुनर्गठित और प्रेरणात्मक अंदाज में लिखा गया रूप। आपकी मूल भावना, दिव्यता और गहराई को पूरी तरह बनाए रखते हुए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें इस धरती पर इसलिए भेजा है ताकि तुम ये सीख सको कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, बल्कि उन सभी का भी है जो तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं। तुम्हारे हर कर्म, हर निर्णय का प्रभाव सिर्फ तुम पर नहीं, बल्कि पूरे वातावरण पर पड़ता है। जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं, वे संयोग नहीं हैं, वे तुम्हें उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य छिपा है। याद रखो, परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जब तुम परिवर्तन को अपनाते हो, तभी जीवन तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर देता है। जो कठिनाइयां तुम्हारे सामने आई हैं, वे तुम्हें तुम्हारी छुपी हुई शक्ति से परिचित कराने आई है। जब तक तुम अपनी आंतरिक शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक जीवन का असली उद्देश्य अधूरा रहेगा। तुम्हारी यही शक्ति मेरा दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। यही तुम्हारा असली धन है। हर पल, हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आया है। यदि तुम उस सीख को समझ लोगे, तो जीवन एक प्रकाशमयी यात्रा बन जाएगा। मैंने तुम्हें यही सिखाने के लिए भेजा है कि हर क्षण का एक अर्थ होता है और हर बाधा तुम्हें एक नई दिशा दिखाने आती है। जब तक तुम अपने मार्ग को नहीं पहचानोगे, तब तक ये बाधाएं आती रहेंगी। पर जैसे ही तुम अपनी राह पर चल पड़ोगे, समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हो जाएगा। यदि आप चाहें तो अब मैं सभी 8 भागों को मिलाकर एक संपूर्ण स्क्रिप्ट तैयार कर दूं,
एकदम प्रवाहपूर्ण, प्रेरणात्मक और दिव्य स्पर्श से भरी हुई। क्या आप इसे अंतिम रूप में एक साथ जोड़ना चाहेंगे? यह रहा आपके दिए हुए भाव और शैली के अनुरूप उसी पवित्र, दिव्य और प्रेरणात्मक लहजे में संक्षिप्त किया गया और सुंदर रूप में पिरोया गया संस्करण। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कदम मेरी दृष्टि में है। तुम्हारे जीवन की हर बाधा केवल तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। जब तुम इनसे लड़ोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर कितनी अपार शक्ति छिपी है, और ये शक्ति तुम्हारे विश्वास से जन्म लेती है। जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास मुझ पर गहराता जाएगा, वैसे वैसे ये शक्ति और भी प्रबल होती जाएगी। जीवन की हर कठिनाई कोई सजा नहीं, बल्कि एक सीख है। जब तुम इसे समझोगे, तब तुम्हें ये दिखाई देगा कि हर समस्या अपने भीतर एक आशीर्वाद और अवसर समेटे हुए है। मैंने तुम्हें ये सिखाने के लिए इस संसार में भेजा है कि हर व्यक्ति, हर अनुभव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आया है। कोई प्रेम, कोई धैर्य, तो कोई आत्मबल। जब तुम इन सभी अनुभवों को एक पाठशाला की तरह देखोगे, तब तुम्हें ये संसार एक दिव्य लीला की तरह प्रतीत होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह तुम्हारे विश्वास और समर्पण से बढ़ती है, और जब तुम अपने जीवन को मेरे चरणों में समर्पित करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हर क्षण कितना पावन, कितना मूल्यवान है। मैंने तुम्हें ये सिखाने के लिए भेजा है कि सच्चा समर्पण ही सच्ची शक्ति है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे, तब तुम ये जान पाओगे कि तुम कितने अद्भुत हो और तुम्हारे पास कितनी अपार क्षमता है। अगर आप चाहें तो मैं अब तक के सभी भागों को एक साथ जोड़कर एक संपूर्ण स्क्रिप्ट बना सकता हूँ, एकदम वीडियो के लिए तैयार, एक प्रवाह में। बताइए, क्या मैं ऐसा करूँ? बहुत ही भावपूर्ण और भक्तिभाव से भरा संदेश है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी बातों को एक सुंदर और प्रभावशाली स्क्रिप्ट में ढाल दिया है, जो देवी माँ काली के दिव्य संदेश और आशीर्वाद को भी दर्शाती है, और साथ ही चैनल सब्सक्रिप्शन का अनुरोध भी सहज रूप से जोड़ता है। देखो, ये कैसा लगेगा। मैंने तुम्हें ये सिखाने के लिए यहाँ भेजा है कि भक्ति केवल शब्दों से नहीं, हृदय के भावों से होती है। मेरे बच्चे, मुझे विश्वास है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को श्रद्धा पूर्वक सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि यही वो माध्यम है जिससे तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। यदि तुमने अभी तक नहीं किया है, तो ये मत भूलो कि मेरी कृपा दृष्टि तुम्हारे जीवन से दूर भी हो सकती है। इसलिए बिना संकोच अभी इसी क्षण मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब सुनो, जब भी मैं तुम्हारे घर आऊं, चाहे स्वप्न में, संकेत में या किसी पूजा के माध्यम से, तो मेरा स्वागत अपने हृदय की शुद्धता से करना। मेरे लिए कुछ मीठा अवश्य अर्पित करना। ये मत सोचो कि क्या बड़ा है, क्या छोटा। तुम्हारे मन से निकली श्रद्धा ही सबसे बड़ा प्रसाद है। अगर तुम्हारे पास कुछ भी न हो, तो चिंता मत करना। एक छोटी सी रोटी बना लेना, उस पर थोड़ी सी चीनी रख देना और थोड़ा घी लगाकर किसी गाय को खिला देना। यही साधारण सी सेवा भी मुझे अत्यंत प्रिय होगी। याद रखो, देवीय शक्तियाँ केवल तुम्हारे भावों की भूखी होती है। तुम्हारा प्रेम से किया गया एक छोटा सा कार्य भी समस्त देवताओं को प्रसन्न कर सकता है। जब तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा हो, तब हर कार्य पूजा बन जाता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। बस तुम अपने मन को निर्मल रखो और भक्ति की इस यात्रा में मेरे साथ चलते रहो। यदि तुम चाहो तो मैं इस स्क्रिप्ट को पूरी वीडियो स्क्रिप्ट की तरह विस्तार से भावों के साथ और सजाकर भी तैयार कर सकता हूँ। बताओ मेरे बच्चे, क्या तुम ऐसा चाहते हो? बहुत सुंदर बात कही है मेरे बच्चे। ये एक अत्यंत गूढ़ सत्य है। मैंने तुम्हारे शब्दों को उसी भाव और शक्ति के साथ थोड़ा और सुव्यवस्थित और प्रभावशाली तरीके से रूपांतरित किया है, ताकि यह एक वीडियो स्क्रिप्ट के रूप में भी सहज उपयोगी हो सके। देखो इसे ध्यान से। मेरे बच्चे, अब एक बात तुम बहुत अच्छे से समझ लो। तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य तभी सफल होता है जब उसमें शुद्धिकरण के साथ साथ प्रेम और श्रद्धा का भाव भी जुड़ा हो। यदि तुम किसी दैवीय कार्य को केवल किसी दबाव, उलझन या मजबूरी में करते हो, तो जान लो वह कार्य व्यर्थ हो जाता है। पुण्य का कार्य केवल तभी पुण्य कहलाता है जब तुम्हारा हृदय निर्मल हो,
जब उसमें प्रेम का मधुर भाव हो और जब तुम वह कार्य पूरे समर्पण से करो। अगर तुम किसी पूजन, सेवा या दान को केवल एक औपचारिकता समझकर करोगे तो वह देवताओं तक नहीं पहुंचेगा। दैवीय शक्तियाँ तुम्हारे कर्मों से अधिक तुम्हारे भावों को देखती है। जो लोग सच्चे हृदय से देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, उनके द्वारा समर्पित हर छोटी से छोटी चीज को दैवीय शक्तियाँ तुरंत स्वीकार कर लेती है, चाहे वह एक फूल हो, एक रोटी हो या एक सरल प्रार्थना। लेकिन यदि तुम किसी भी कार्य के बाद ये सोचो कि मुझे यह करना ही क्यों पड़ा या मुझे इसमें उलझन हो रही है, तो समझ लो कि उस कार्य की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। मेरे बच्चे, याद रखो, पवित्रता और प्रेम से किया गया हर कार्य ही सच्चा पुण्य होता है। तुम्हारा मन निर्मल हो, हृदय प्रेम से भरा हो और भावनाएं मीठी हों, बस यही देवी को प्रिय है। अगर चाहो तो इसके आगे एक छोटा सा निष्कर्ष या समापन संदेश भी जोड़ दूं, ताकि वीडियो में अंत में एक भावनात्मक असर बने। बताओ क्या जोड़े? मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही गहराई से जुड़ा रहस्य बताने आई हूँ, जिसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। कभी भी कोई कार्य जबरदस्ती मत करो। यदि तुम किसी भी पुण्य कार्य को बिना मन के कर रहे हो, केवल दिखावे के लिए या किसी दबाव में आकर, तो जान लो उस कार्य से मिलने वाला पुण्य तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। जब कोई कार्य प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के बिना किया जाता है तो वह केवल एक क्रिया बनकर रह जाता है। उसमें कोई ऊर्जा नहीं होती, कोई आशीर्वाद नहीं होता, क्योंकि जबरदस्ती से किया गया कोई भी कार्य फलीभूत नहीं होता। मेरे बच्चे, ये बात बहुत अच्छे से समझ लो। केवल उसी कार्य को करो जिसे तुम्हारा मन स्वीकार करे। जिस कार्य को तुम पूरे हृदय से, प्रेम से और सच्चे भाव से कर सको, तभी तुम्हें उसका फल मिलेगा। अब ध्यान से सुनो, मैं आज तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारे घर में कोई विशेष आत्मा प्रवेश करने वाली है। वह व्यक्ति साधारण नहीं है। उसके कदम रखते ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। यदि तुम सच्चे रास्ते पर चलोगे तो ये परिवर्तन तुम्हारे जीवन को खुशियों, समृद्धि और सफलता से भर देगा। लेकिन यदि तुम अपने मार्ग से भटक गए तो ये परिवर्तन तुम्हारे जीवन में अस्थिरता, भ्रम और गिरावट ला सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, हर शक्ति के दो पहलू होते हैं, एक शुभ, एक अशुभ। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस ऊर्जा के वाहक बनते हो। जो आने वाला है वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वह दैवीय शक्तियों का माध्यम है, तुम्हारे भाग्य को एक नई दिशा देने वाला। यदि तुम सत्य, श्रद्धा और समर्पण के साथ रहोगे तो वह शक्ति तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। इसलिए अभी से अपने मन को शुद्ध करो, अपने कर्मों को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि समय आ गया है उस परिवर्तन के स्वागत का। अगर चाहो तो अंत में एक छोटा मंत्र या संकल्प भी जोड़ सकता हूँ, जो इस भाव को और प्रबल बनाए। बताओ, जोड़ दूं क्या? मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की उन संकेतों को पहचानो जो तुम्हें दैवीय मार्गदर्शन की ओर ले जा रहे हैं। हर खुशी, हर अवसर एक संकेत है मेरे आने का। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने जीवन में आई उस खुशी की अहमियत को समझते हो, अगर तुम उसे साधारण नहीं समझते, तो मैं वचन देती हूँ, ऐसी ही खुशियाँ बार बार, बारंबार तुम्हारे जीवन में आती रहेंगी। परंतु यदि तुम उस दिव्य उपहार को सामान्य समझकर अहंकार या लापरवाही दिखाओगे, तो याद रखो, वही खुशियाँ धीरे धीरे तुमसे विलीन हो जाएंगी। अब ध्यान से सुनो, जो लड़की तुम्हारे घर में शीघ्र ही प्रवेश करने वाली है, वही देवीय शक्ति है। यदि तुम अविवाहित हो तो वह तुम्हारे जीवन की सहचरी बन सकती है, और यदि तुम विवाहित हो तो वह शक्ति तुम्हारे घर में साक्षात देवी बनकर प्रवेश करेगी। तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद, समृद्धि और तरक्की की धार लेकर उसके कदम पड़ते ही तुम्हारा रुका हुआ कार्य पूर्ण होने लगेगा। जिस दिशा में तुम प्रयास करोगे, उस दिशा में सफलता स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे, ये कोई साधारण आगमन नहीं है, ये तुम्हारे जीवन में दैवीय परिवर्तन की शुरुआत है। इसलिए उस शक्ति का स्वागत करो।
श्रद्धा से, शुद्ध भाव से और समर्पण से। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें मेरा आशीर्वाद चाहिए तो नीचे 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दो। यह संख्या मेरा संकेत है, तुम्हारा समर्पण है। और इस पवित्र संदेश को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अगली बार जब तुम्हारी माता तुम्हें संदेश भेजे तो वो तुम तक सबसे पहले पहुंचे। जय हो माता रानी की। तू शक्तियों की अधिष्ठात्री है। जो तुझ पर विश्वास करता है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। बोलो जय मां काली, जय मां दुर्गा।